हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं, हमने जो नया बैच स्टार्ट किया हुआ है बीए फर्स्ट ईयर के एजुकेशन का प्रथम सेमेस्टर, और इस पर हम लगातार आपके लिए वीडियोस लेकर के आ रहे हैं। तो आज की ही जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होगी यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 4 तक हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज चैनल पे विजिट करके आप वीडियोस देख सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो यूनिट नंबर 5 की आज ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है, और यूनिट नंबर 5 का जो नाम है वो है प्री प्राइमरी एजुकेशन। प्री प्राइमरी एजुकेशन मींस पूर्व प्राथमिक शिक्षा। अब आपको ये चीज अगर समझनी है, सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि व्हाट इज प्री प्राइमरी एजुकेशन। क्योंकि अगर आपको पता होगा, प्राइमरी एजुकेशन आपको पता है क्लास फर्स्ट से लेकर के 5th तक प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। तो जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्री का मतलब क्या होता है? पहले। तो अगर हम नॉर्मल रूप में भी इसका अर्थ समझने की कोशिश करें तो इसका हमें समझ में आ जाएगा कि प्राथमिक एजुकेशन से पहले जो एजुकेशन दिया जाए उसको कहेंगे प्री प्राइमरी एजुकेशन। जैसा कि इसके अर्थ में भी यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अर्थ साधारणतया ये होता है, उस शिक्षा व्यवस्था से लिया जाता है जो प्राथमिक शिक्षा से पूर्व शिशुओं में वांछित सामाजिक गुणों का विकास तथा संतुलित व्यक्तित्व का गठन करती है। और सामान्यतः शिक्षा के इस स्तर की अवधि 3 से 6 साल तक माना जाता है। मतलब कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा साधारणतः उस शिक्षा व्यवस्था को कहा जाता है जो प्राथमिक शिक्षा से पूर्व शिशुओं को दिया जाता है। प्राथमिक शिक्षा से पहले जो शिक्षा, जो एजुकेशन, जो समझ, जो चीजें भी शिशुओं को सिखाया जाता है वो कहलाता है आपका पूर्व प्राथमिक शिक्षा। और जो इसमें सिखाया जाता है, इसमें बेसिकली ह्यूमन जो एबिलिटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टाइप की होती है, सामाजिक जो गुण होते हैं उनका विकास करने पे ज्यादा जोर दिया जाता है। और एक इंसान का जो व्यक्तित्व है, क्योंकि एक बच्चा है उसको आप अलग अलग डायमेंशंस में भी खोल सकते हो, तो एक व्यक्ति का जो फुल डायमेंशन विकास करने के लिए उसको संतुलित व्यक्तित्व का गठन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक संतुलित व्यक्तित्व का गठन हो सके। किसी एक ही फील्ड में उसको पूरी तरह से दौड़ा नहीं दिया जाए, उसकी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट को भी टच किया जाए कि वो हर एक फील्ड को एक्सप्लोर कर सके, उसके अंदर इतनी समझ डेवलप की जाए, मतलब वो इंटरेस्ट डेवलप किया जाए, उसको किसी एक फील्ड की तरफ ही रुझान ना दे दिया जाए। मे भी उसका डायमेंशन किसी और तरफ हो और हम किसी और तरफ मोड़ दें, तो उसका जो इनहेरिटेड उसके अंदर कुछ चीजें होंगी, उस हिसाब से उसको उसका संतुलित विकास पर ज्यादा फोकस दिया जाता है। और ये बेसिकली टाइम पीरियड होता है शिक्षा के इस स्तर की टाइम पीरियड 3 से 6 साल तक जो है बच्चे प्री प्राइमरी एजुकेशन में रहते हैं, जिसमें आपका किंडल गार्डन आ सकता है। ओके, तो ये बेसिकली प्राथमिक शिक्षा ऐसी शिक्षा है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा से पहले दिया जाता है। अब इस शिक्षा के देने के पीछे उद्देश्य क्या है, जब आप इसको समझोगे तो आपके लिए ये चीजें समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। एक बहुत फेमस राइटर है मिस ग्रेस ओवन, जिन्होंने अपना एक बुक लिखा हुआ है जिसका नाम है नर्सरी स्कूल, और उसमें उन्होंने शिक्षा के जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उसके उद्देश्य के बारे में बताया हुआ है, जिसको यहां पर मैंने कोट किया हुआ है, आप देख सकते हो। और उनके हिसाब से शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उन्होंने कहा है पहला उद्देश्य है कि बालकों को स्वस्थ वातावरण प्रदान करना। जो बच्चे हैं उनको एक ऐसा वातावरण प्रदान करना जिसपे वो अपना सर्वांगीण विकास कर सके, जिससे उनका व्यक्तित्व एक संतुलित विकास की तरफ बढ़ सके, संतुलित व्यक्तित्व बन सके। तो ऐसा वातावरण प्रोवाइड करना जो है किंडल गार्डन का या जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उसका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य बताया गया है कि बालकों को सुंदर, प्रफुल्लित और नियमित जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाना, यानी कि बच्चों के अंदर वो एबिलिटी डेवलप करना कि वो खुश रह सके, सुंदर उनका जीवन बन सके, वो नियमित रूप से जीवन जी सके। मतलब उनको एक अनुशासन में भी ढालना जरूरी है कि अनुशासन को कैसे अडॉप्ट करते हैं, कैसे एक टाइम पीरियड तक एक क्लासरूम में बैठ सकते हैं, कैसे हमें फील्ड में जाना है, कैसे एक दूसरे से बिहेव करना है। तो एक जिंदगी को खूबसूरत कैसे बनाने हैं, बालकों को सुंदर, प्रफुल्लित और नियमित जीवन जीने के योग्य बनाने का काम किया जाता है यहाँ पे। तीसरा उद्देश्य यह है कि बालकों में सुंदर आदतों का निर्माण करना, क्योंकि कहते हैं कि हैबिट्स जो है वो इंसान को बनाती है। इंसान जिस तरीके की हैबिट्स बना लेता है उसके बाद सारा काम हैबिट्स करती है। जिस तरीके से हैबिट्स होंगी उसी तरीके से इंसान बना जाएगा। तो एक सुंदर आदतों का निर्माण करना भी इस टाइम पीरियड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगली चीज है आपका बालकों को कल्पना शक्ति, अभिरुचि, क्षमता के विकास हेतु अवसर प्रदान करना कि वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जितना भी उनके अंदर ज्ञान है, जिसमें भी उनका इंटरेस्ट है, उनको पूरी तरह से जाने देना, उनको रोक टोक नहीं करना कि नहीं तुम्हें यही करना पड़ेगा। अगली चीज इसका उद्देश्य है कि बालकों को सामूहिक जीवन के अवसर प्रदान करना कि वो सामूहिक जीवन में जा सके। जैसे कि अगर एक बच्चा है जो घर में है तो वो बस केवल अपनी फैमिली तक ही सीमित रह जाएगा, लेकिन अगर वो बच्चा अभी 3 to 6 ईयर्स का है और उसको एक सामूहिक वातावरण मिल रहा है, एक पूरा क्लासरूम मिल रहा है, स्कूल मिल रहा है, वो जा रहा है, बिल खुल रहा है, तो उससे उसके अंदर एक सामूहिक जीवन डेवलप हो सकती है। और पूर्व प्राथमिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि ये जो भावना है, ये जो इंटरेस्ट है, ये डेवलप हो सके और बड़ा किया जा सके।
तो ये बेसिकली जो है मिस ग्रेश ओवेन के द्वारा ये बताया गया है कि ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य है और ये काफी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य रहता है, इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को स्कूल में छोड़ दिया जाता है। अब इसके पीछे महत्व क्या है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महत्व क्या है, क्या रीजन होता है जिस रीजन की वजह से इसको और भी ज्यादा एज मिलता है, और भी ज्यादा इसको हम प्रमोट कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं कि हाँ ये चीजें होनी ही चाहिए। जैसे कि सबसे पहली चीज आप देख लोगे, घर परिवार में कलह, ईर्ष्या, तनाव। जैसे आज के टाइम पीरियड पे आप देखते होंगे आपका फैमिली है, परिवार है, तमाम सारी चीजों को लेकर के कलह है, ईर्ष्या है, तनाव है, एक दूसरे से मनमुटाव है। वो सारा जो माहौल है, वो एक जो बच्चा इस टाइम पीरियड में है 3 to 6 ईयर्स का, वो हर एक चीज जो चीज देख रहा है, जो चीज सुन रहा है, जो भी वो ऑब्जर्व कर रहा है, कहीं ना कहीं वो उसके सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत गहरा प्रभाव डालती है। और अगर एक बच्चा इस तरीके के माहौल को, अपनी फैमिली का जो माहौल है, प्रॉब्लम्स है, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीजें देखेगा तो उसके माइंड में वो चीजें घर कर जाती है और कहीं ना कहीं उसका बिहेवियर उस टाइप का होने लगता है। और इसीलिए वो कहते हैं कि बच्चों को जो है किंडरगार्टन जो टाइम पीरियड है उसमें स्कूल में छोड़ दिया जाए, जिससे कि वो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बन सके। उसको जो ये वातावरण देने की बात की गई है, यहाँ पे देख सकते हो, स्वस्थ वातावरण। स्वस्थ वातावरण कैसे मिलेगा, अगर वो एक ऐसी फैमिली में है जहां पर ये सारी चीजें लगातार चल रही है, तो उसको वो वातावरण मिल सके। उसके लिए इस चीज का बहुत महत्व है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का, कि वो जाए स्कूल में, एक सामूहिक माहौल दिखे जहां पर उसको किस तरीके से रहना है, जीना, वो एक शेड्यूल हो, वो चीजें सिखाई जाए, कुछ ट्रेंड लोग हो जो इस चीज के बारे में बात करें। तो पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज, प्राथमिक शिक्षा के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना, यानी कि जो उसको प्राथमिक शिक्षा लेनी है, कहीं ना कहीं वो जा रहा है तो थोड़ी ना थोड़ी चीजें उसको सिखाई जाएंगी, और वो चीजें कहीं ना कहीं उसके लिए प्राथमिक शिक्षा का एक आधार डेवलप करेगा। प्राथमिक शिक्षा जो उसको लेनी है उसका बेस मजबूत हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो चीजें वो सीख रहा होगा ना कुछ तो सिखाया जा रहा होगा, तो वो चीजें एक प्राथमिक शिक्षा के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर देती है। तो ये महत्वपूर्ण है। तीसरा महत्व अगर दिया जाए तो परिवार का शिक्षा के प्रति रुझान। आज के टाइम पीरियड पे आप देखोगे लोगों का जो माइंडसेट है वो आर्थिक चीजों की तरफ ज्यादा भाग रहा है, कैसे मैनेज करना है, घर में ये प्रॉब्लम्स है, ये समस्याएं है, यहाँ पे खर्चे, तमाम सारी चीजें। और इस चीज में हम पढ़ाई जो बच्चे का है उसको थोड़ा सा पीछे छोड़ जाते हैं, मतलब हम उसमें जाकर के बैठ करके ज्यादा ध्यान नहीं देते कि नहीं हमारा बच्चा हो गया, हम उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास या तो टाइम नहीं होता है, या फिर हम उतना टाइम दे नहीं सकते हैं, जॉब है, ये है, वो तमाम सारी चीजें। तो इस टाइम पीरियड पे आप अगर बच्चे को छोड़ रहे हैं किंडरगार्टन में, तो उसको वहां पर कुछ ना कुछ चीजें तो सिखाई ही जाएंगी, जिससे उसका एक इंटरेस्ट डेवलप होगा कि हाँ मुझे सीखना है। फोर्थ चीज कि माता पिता शिक्षा की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं या शिक्षा की विधियों से अपरिचित होते हैं, या पेरेंट्स हैं उनको नहीं पता है कि उस समय बच्चे के अंदर क्या माइंडसेट है, या उसको उसके माइंड में या उसकी जो कॉन्शियसनेस है या उसके अंदर जो डेवलप हो रहा है, वो क्या चीजें देख करके क्या सीख रहा है, वो चीजें भी उतनी समझ नहीं है कि मनोविज्ञान किस तरीके से काम करता है, माइंडसेट कैसे काम करता है, डेवलपमेंट कैसे होती, नहीं समझ है। तो जब उसको स्कूल में छोड़ा जाता है तो शिक्षा की विधियों से परिचित होते हैं टीचर्स, अच्छे टीचर्स जो है, कि शिक्षा कैसे देनी है, क्या चीज किस टाइम पीरियड में हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो बच्चे पर क्या इफेक्ट करेगा, वो चीजें टीचर को पता होती है अमूमन, अगर वो एक अच्छा टीचर है तो जो पेरेंट्स है वो इस चीज से अनजान है, तो उनके लिए ये बेटर है कि वो किंडरगार्टन में भेजेंगे, अगर पूर्व प्राथमिक शिक्षा में भेजेंगे तो उनके बच्चे को ये सारी चीजें से अवगत कराया जा सकता है। अगली चीज है आपका वांछित संस्कारों का डेवलपमेंट करने का दायित्व, कि उसको किन चीजों की जरूरत है, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, उसको खेलने के लिए चीज चाहिए, उसको फ्रेंड्स चाहिए, उसको सामूहिक जीवन व्यतीत करने के लिए चाहिए, उसको सीखने के लिए एजुकेशन चाहिए, सीखने का अलग अलग तरीका है, प्लेग्राउंड चाहिए, खेलना है, खेल के माध्यम से सीखना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा में जो कॉलेज स्कूल होते हैं वो सिखाते हैं। तो ये माहौल तभी मिलेगा जब वो वहां पर जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में सारी चीजें, क्योंकि हमारे समाज की ये आवश्यकता है, तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का इसमें महत्व दिया जा रहा है। और कई बार आप देखोगे कि पहले के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो नहीं था ऐसे, क्योंकि एक संयुक्त परिवार हुआ करता था, तो इतने सारे लोग हुआ करते थे, अब दादी दादा है वो बच्चों को खिलाते, आज कोई नहीं है, आज सबका एकल परिवार है, और उस परिवार में हम बस अकेले रह रहे हैं, उसमें भी कुछ हाउस वाइफ है और कुछ लोग तो दोनों वर्किंग है। अब दोनों वर्किंग है, दोनों काम पे जा रहे हैं, बच्चे के पास वो क्या करेगा, या तो दाई के साथ रहे या फिर अलग। तो इस तरीके से ये जो किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट है पूर्व प्राथमिक शिक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसको इन सब माहौल के बावजूद भी एक अच्छा माहौल मिल सके उसके स्कूल में, जहां पर वो एक ह्यूमन जो एबिलिटी होती है, जो इंटरेस्ट होता है, वो डेवलप कर सके। उसके अंदर जो एक मानविक इच्छा है, सामूहिक इच्छा है, समूह के साथ कनेक्ट होना, लोगों के साथ जुड़ना, वो कहीं ना कहीं पूरी हो सके, जिससे कि वो एक सामाजिक इंसान बन सके। तो अपने आप में शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट में ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है।
आगे हम बात करने वाले हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट आए हैं, किस किस तरीके से कॉलेजेस या स्कूल्स चल रहे हैं इस तरीके के बच्चों को डेवलपमेंट करने के लिए, उन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करके ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन रखना, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।